हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, पूरे यूट्यूब पे एकमात्र ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री। केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन दी जाती है एकदम शानदार तरीके से, एकदम मजेदार तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से। बाकी आप जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल हैं, मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे पूरा सीबीएसई कोर्स, दिल्ली बोर्ड दोनों को कवर अप किया जाता है, जिसमें अगर अपन बात करें तो सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज पूरे सब कुछ बढ़िया तरीके से करवाया जाता है। साथ ही साथ वन शॉट करवाया जाता है, कोई प्रॉब्लम की बात अपन को देखने को नहीं मिलने वाली है। ठीक है, डन। और यही अगर मैं आपसे बात करूं सर, साथ ही साथ पीवाईक्यूज और डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। एक और चीज इंपॉर्टेंट बता दूंगा तो बढ़िया मजा आ जाएगा, ई बुक्स और ई नोट्स ये भी दिया जाता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 इंपॉर्टेंट बोर्ड्स को कवर करता है, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और एज वेल एज बिहार बोर्ड। ये सब दिया जाता है सर आपको शानदार तरीके से। पक्का, डन। तो सर कहां तक पहुंच चुके थे ये बता दीजिए। सर बहुत सारी थ्योरीज पे काम कर लिया था, आज बारी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। वीएसीपीआर का दम घुट गया था क्योंकि उसको बहुत से लोग ने पकड़ लिया था। ये बता रहे हैं कैसे कैसे बॉन्ड आमने सामने आए, तो इसने कहा ऐसा नहीं होता सर। किसने बोल दिया ऐसा होता है? क्योंकि वीएसीपीआर ने जो बात कही थी, वीएसीपीआर ने क्या बात कही थी? वीएसीपीआर ने सुंदर बात कही थी कि सर ए का इलेक्ट्रॉन आगे रखो, बी का इलेक्ट्रॉन आगे रखो, बस बॉन्डिंग कर लो, बॉन्ड बना लो, दो दिल मिल रहे हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन रख के नहीं मिलते, पापड़ बेलने पड़ते हैं। आपको पता है, पूछो लड़कों से क्या हाल है लड़कों का। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको कह रहा हूं। तो भैया इसने सीधे मना कर दिया, किसने? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। इसने कहा भाई ऐसा वैसा नहीं होगा, फालतू बातें ना करो, दिमाग खराब मत करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। डन, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का, डन। तो आज पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो भैया ने क्या कहा? भैया ने कहा सर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी। किसकी ओवरलैपिंग होगी? ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी। ऑर्बिटल क्या होती है सर? सर जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है उसको अपन नाम देते हैं ऑर्बिटल्स। जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है उसको नाम देते हैं अपन क्या? ऑर्बिटल्स। बात समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? तो चालू करें, चलिए सर। तो पढ़ने वाले हैं वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बढ़िया तरीके से, मजेदार तरीके से, लाजवाब तरीके से करते हैं आगे। पक्का ना? बाद में मत बोलना कुछ भी। ठीक है, डन। चलो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या देखेंगे अपन? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसने कहा सर अकॉर्डिंग टू वीएसीपीआर, अकॉर्डिंग टू वीएसीपीआर, इसने बोला ए भैया ए वाले, बी भैया ये वाले। इसने बोला, ए वाले ने बोला था ला तेरा इलेक्ट्रॉन दिखाई, ये रहा। इसने बोला ला तेरा इलेक्ट्रॉन दिखाई, ये रहा। और दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में ऐसा बॉन्ड बन गया था। और ये लोग तो खुश होकर दौड़ लगाने लगे, भैया बॉन्ड बनने के, बॉन्ड बन गया। तो ये वीबीटी भाई ऐसा देख रहा है, कह रहा शर्म नहीं आ रही ऐसा झूठ बोलते हुए। तो वीएसीपीआर ने बोला क्यों, क्या झूठ बोला, तुम बता दो सच। तो उन्होंने बोला भैया इतनी आसानी से बॉन्ड नहीं बनता है, पूछ लो इन लड़कों से, क्यों भाई बताओ बॉन्ड बनता है इतनी आसानी से? नहीं सर, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो यहां पर इनकी थ्योरी पे ये सवाल उठा दिया। सर इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रक्चर गलत बताए, स्ट्रक्चर पे गलती नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन कराया है इस पे गलती बता दी इनने। हमने कहा ठीक है सर, इस पे गलती है तो उसको दूर कर लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इनने कहा वीबीटी जो है वो ये बोलता है यहां पर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। किसकी ओवरलैपिंग होती है सर जी? ऑर्बिटल्स की। किसकी ओवरलैपिंग होती है बेटा? ऑर्बिटल्स की। क्या होता है? ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग देखने को मिलता है। हमने कहा ठीक है सर, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की बात है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करती हैं तब बॉन्ड बनता है सर। हमने कहा ठीक है सर, मतलब ऐसे नहीं बनेगा? नहीं सर, ऑर्बिटल ही है, क्योंकि ऑर्बिटल एक ऐसी जगह होती है, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, जहां पर मैक्सिमम, ऑर्बिटल एक ऐसी प्लेस होती है जहां पर मैक्सिमम चांस होता है
मैक्सिमम चांस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो सर इलेक्ट्रॉन इस जगह पे मैक्सिमम चांस होता है फाइंड होने का, मतलब मिलने का। तो आप अगर इसकी ओवरलैपिंग कराओगे तो ऑटोमेटिकली वहां पर इलेक्ट्रॉन सामने सामने आएंगे और बॉन्ड बना देंगे। हमने कहा ठीक है सर, आप सही कह रहे होंगे, कुछ गलत बात तो कही नहीं है आपने, बिल्कुल सही बात कही है। मतलब ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। ये किसने कहा? वीबीटी ने। और सर ना चाहते हुए मैं आपको यह बात कहूंगा सर, 100% ट्रू बात कही है, 100% ट्रू बात कही है। मतलब आप मान के चलिए एकदम सच है, 100% सच है। कोई भी इसमें ऐसा नहीं है दो राह वाली बात कि अपन को ऐसा लगे भैया झूठ कह रहा है, अपन को झांसा दे रहा है, अपन को प्रॉब्लम में डाल रहा है। नहीं, बिल्कुल सही कही है कि भैया बॉन्ड कब बनता है? जब ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी तभी जाके बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा, तभी जाके बॉन्ड फॉर्म होगा। बिल्कुल। हमने कहा ठीक है सर, हमने कहा थैंक यू, हमने कहा थैंक यू, एकदम करेक्ट बात कही है, एकदम करेक्ट बात कही है, 100% ट्रू बात कही है। अच्छा आगे बताओ, आगे क्या करना है? तो सर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग बता दो कैसे होगी। मैंने कहा उससे पहले आपको जानना पड़ेगा ऑर्बिटल्स के बारे में, जो कि मैंने आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, सबके शेप बताए थे। लेकिन सर एक बार फिर से बता दो ना सर, हम लोग थोड़ा सा क्या है कि सेकंड चैप्टर पे भूल गए हैं, तो फिर से बता दो। मैंने कहा तुम लोग यही करते हो भाई, चोट्टा ही करते हो मेरे साथ। बिल्कुल। चलो तो अब अपन देखेंगे ऑर्बिटल्स का शेप। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एस ऑर्बिटल किस शेप की होती है। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कौन कौन बताएगा एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है। एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, जल्दी बता दीजिए सर। टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है सर। स्फेरिकल शेप की होती है सर, ऐसी होती है गोली गोली। ठीक है, और इसका कोई शेप नहीं होता। इसकी एक्सिस अगर आप देखो, ये देखो बेचारी एक्स एक्सिस, ये देखो सर, ये देखो, ये होती है एस ऑर्बिटल, गोलू गोलू सी होती है सर, स्फेरिकल शेप की होती है एस ऑर्बिटल। ठीक है सर। मैंने कहा पी ऑर्बिटल के बारे में बताओ। सर पी की 3 ऑर्बिटल होती हैं सर, हमने आपको भी पहले बताया हुआ है, आपने हमको बताया हुआ है पी की 3 ऑर्बिटल होती है। देखो जरा, सर पहली बात तो पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डंबल होता है। कौन होता है? डंबल। तो ये देखो, ये आ गया एक, ये आ गई एक ऑर्बिटल पी की, और ये आ गई एक पी की ऑर्बिटल। दिख रहा है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस पी की ऑर्बिटल को नाम दिया जाता है सर पी एक्स। सर पी ऑर्बिटल डंबल शेप की होती है, और कौन से एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे, इसलिए इस ऑर्बिटल का नाम रखा गया पी एक्स। ये ऑर्बिटल वाई एक्सिस पे, इसलिए इसका नाम रख दिया वाई, तो ये हो गया पी वाई। अच्छा कुछ लोग कहते होंगे सर हमने तो शायद पढ़ा है वाई ये होता है। मैंने कहा किसने बोला? भाई जिसको भी आप x लिखना चाहो उसको x मान सकते हो, जिसको y लिखना चाहो y मान सकते हो, जिसको z लिखना चाहो z। वो आपके क्या है, ग्राफ से आपने याद कर रखा है भैया, ग्राफ से याद कर लिया कि यही हमारा x होगा, यही y होगा। ये गलत है भैया, ये गलत है, बिल्कुल याद रखना। ठीक है, जिस भी एक्सिस पे आप जो नाम रखोगे कोई दिक्कत की बात नहीं होती। और ये जो एक्सिस है इसको अपन ने मान लिया z एक्सिस, इसलिए इसको नाम दिया pz। ये अपन ने x मानी, ये अपन ने y मानी, और ये अपन ने z मानी, तो इसको कहेंगे px ऑर्बिटल, मतलब ऑर्बिटल p वाली का px, इसको कहेंगे py ऑर्बिटल, और इसको कहेंगे pz ऑर्बिटल। तो ये मैंने आपके सामने s और p ऑर्बिटल के शेप बनाए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। अभी ओवरलैपिंग वाला कोई फंडा नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, पहले इसके शेप पता करो। ठीक है, शेप पता होना चाहिए तभी मजा आएगा सर, एक तरफा। चलो अब देखो इधर, पहला पॉइंट पढ़ना, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। जब भैया ओवरलैपिंग होगी तभी ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाएगा। ये देखिए, अगर ओवरलैपिंग नहीं होगी तो भैया बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। कुछ भी कर लो सर जी, कुछ नहीं हो पाएगा, क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी। ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला पॉइंट तो 100% करेक्ट है, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या सर? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। चलिए तो हो गया फर्स्ट पॉइंट में, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल शानदार, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सर नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, वो और मजेदार पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट और शानदार है। अब ये कहना चाह रहा है कि सर बात को समझना कि जैसे सोडियम है सर,
तो सोडियम का क्या होता है 11 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s1। तो सर जो वैलेंस ऑर्बिटल होती है, ये रही वैलेंस ऑर्बिटल, वैलेंस शेल और वैलेंस शेल के अंदर होगी वैलेंस ऑर्बिटल। सर ये ही ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगी, बस ओवरलैपिंग में सिर्फ और सिर्फ यही पार्टिसिपेट करेगी और कोई भी नहीं करेगा। ये बात याद रखेंगे, ओवरलैपिंग में कौन पार्टिसिपेट करने वाला है, अपना वैलेंस ऑर्बिटल, मतलब बाहर वाली, बस, और कोई भी पार्टिसिपेट करता हुआ नहीं दिखेगा। मैंने कहा ठीक है सर, फिर तो बहुत शानदार बात कही आपने, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमें क्लियर था कि ओवरलैपिंग में जो लास्ट वाली वैलेंस शेल होती है, वैलेंस शेल के अंदर वैलेंस सबशेल होती है, और वैलेंस सबशेल के अंदर जो वैलेंस ऑर्बिटल होती है, सिर्फ वही पार्टिसिपेट करेंगे और कोई भी नहीं ओवरलैपिंग के अंदर। ठीक है, डन। हमने कहा ठीक है सर, ये बात तो बिल्कुल सही थी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर देखिए, ऑर्बिटल्स ऑफ, बढ़िया वाला कलर ले लें, हाँ, ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल इन विच इलेक्ट्रॉन आर इन अपोजिट स्पिन टेक पार्ट इन ऑर्बिटल्स। ठीक है, जो अपोजिट स्पिन होंगे वही पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, और वैलेंस शेल ही पार्टिसिपेट करेगा और कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है सर, डन डन। अब थोड़ी सी ओवरलैपिंग पे बात कर सकते हैं सर। सर दो टाइप की ओवरलैपिंग होती है। कितने टाइप की? दो टाइप की ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ये अपन को देखने को मिलेगा। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अपन यहां पर ओवरलैपिंग देखने वाले हैं, किसकी? ऑर्बिटल्स की देखने वाले। हमने कहा ठीक है सर, डन, एकदम डन डना डन डन। ठीक है, सबसे पहले अपन ओवरलैपिंग देखते हैं एस एस ऑर्बिटल की। एस और एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, ठीक है, कैसे होगी देखो सर। लेट सपोज ये आ गया एक एस ऑर्बिटल और ये एक एस ऑर्बिटल आ गई। ठीक है, मिलाओ मिलाओ रे मिलाओ, दोनों पास पास आएंगी। जब दोनों पास पास आएंगी, नजदीकियां बढ़ेगी सर, तभी तो बॉन्ड बनेगा। ये देखो, ये देखो, दिख रहा है, ये दोनों पास आ गई, और ये जो पास आई है और ये जो एरिया आया है सर, इसी को कहते हैं ओवरलैपिंग एरिया। ठीक है, और इसी को ओवरलैपिंग कहते हैं। अब यहीं पर होगा, देखो कैसे बताता हूं इसको मैं, जस्टिफाई कैसे करेंगे सर। मान लो इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा और इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा, दोनों जब मिले तो ये देखिए, इससे नहीं दिखेगा, ये दिख रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन वहां पर, तब जाके बॉन्ड बनता है। ये ओवरलैपिंग से यहां पर बॉन्ड फॉर्म देखने को मिलेगा। यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, वो ऐसा नहीं कि सामने रख दिया और बॉन्ड बन गया सर, इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और इस तरीके की ओवरलैपिंग को कहा जाता है, बताता हूं, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं? हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। और एंड ऑन एंड ओवरलैपिंग, ये कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग या फिर एंड ऑन एंड ओवरलैपिंग। ये दो टाइप की ओवरलैपिंग यहां पर कहा जाता है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होती। ये हेड ऑन एंड हो गया और ये एंड ऑन एंड ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलेगी। हमने कहा ठीक है सर, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत यहां तक। इस तरीके की ओवरलैपिंग देखने को मिलती है एस और एस ऑर्बिटल के बीच में। जल्दी देखो, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट जल्दी, कोई दिक्कत की बात यहां पर देखने को नहीं होनी चाहिए। नारन 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 नारन। फिर अपन अभी आगे देखते हैं और क्या चीजें हो सकती है। टेरेन टेरेन, चले करें। अब देखो सर, मैं कह रहा हूं ध्यान से समझना, मजा आएगा भैया। ओवरलैपिंग की बात है, मेल जोल चल रहा है।
एस और पी ऑर्बिटल का, ओवरलैपिंग बिटवीन एस और पी ऑर्बिटल। आ जाओ सर, ये एस हो गया, थोड़ा सा आप समझ सकते हो चपटू सा बन गया, लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अभी मैंने बताया था पी कैसी होती है, डंबल शेप की होती है। और अगर आप लिखना चाहो तो ये पी एक्स ले ली मैंने, अगर एक्स मानो वाई मानो, जो मानना चाहो वो मान लो, इसकी ओवरलैपिंग हो रही है। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, और अब ये देखो, दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये देखो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, इसका भी हेड है, इसका भी हेड है, तो ये ओवरलैपिंग भी आपकी हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होगी। ये देखिए, इस तरीके से दिख रहा है। अब आपको अपना अजम्पशंस लगाना हो तो ये देखो सर, एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा, हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहां पर हो, तो ये देखिए ओवरलैपिंग में एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया सर जी? बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया? बॉन्ड फॉर्मेशन। सर कौन सा बॉन्ड कहेंगे इसको, ये तो बता दो। मैंने कहा वो अभी सब आएगा, थोड़ा सा रुक जाओ। बस इसको भी क्या नाम देंगे? हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, या फिर एंड ऑन एंड ओवरलैपिंग। ये या तो अपन हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग कहेंगे, या तो अपन एंड ऑन एंड ओवरलैपिंग कहेंगे। बिल्कुल शानदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होगी। मैंने कहा बढ़िया सर, एक नंबर चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको अपन नाम देते हैं बी। सर सारे एग्जांपल्स आपको दिखाने वाला हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी 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 फटाफट। फिर सी वाला भी यहीं देख लेते हैं। देख लें क्या? यहीं देख लें? हाँ सर, सी वाला भी यहीं देख लो ना, क्या दिक्कत है? मैंने कहा ठीक है। हाँ, सी वाला क्या है सर? देखो, सी वाले में अब अपन सर उसको दूसरे पेज पे ही देखेंगे। क्यों सर, ऐसा क्यों? बताऊंगा, कुछ काम है, कुछ तो काम है, कुछ तो काम है। क्या काम है अभी बताऊंगा। चलो, ये हो गया एस और पी ऑर्बिटल का। अब आगे देखो, अब देखो सर, पी और पी की ओवरलैपिंग। अपन डी वगैरह को नहीं लेते, अपन सिर्फ एस और पी को ही लेके चलते हैं, ठीक है? क्योंकि भैया जितने ज्यादा अपन आगे की चीजें लेंगे उतने शेप खतरनाक हो जाएंगे, और अपन उतने ज्यादा 3D शेप्स नहीं बता पाएंगे, इसलिए अपन यही लेके चलते हैं, पी पी ऑर्बिटल, ठीक है? अब दोनों पी हो जाएंगी, ले लें? चलो सर, ये एक पी ले ली, प्लस प्लस ये पी ले ली। अब समझना सर, तो जब मैंने इनकी ओवरलैपिंग कराई, देखो जब मैंने इनकी ओवरलैपिंग कराई तो देखिए कैसी ओवरलैपिंग हुई है। ये एक हो गया और ये एक हो गया। ये देखो, दिख रहा है? दोनों ने साइड साइड से ये ओवरलैपिंग कर ली है। ये मतलब ये था, ये ऐसा, और दोनों ने ऐसी ओवरलैपिंग कर ली। ओ, मैंने कहा ठीक है, इसका हेड, इसका हेड, तो ये भी कैसी ओवरलैपिंग कहलाई सर? हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया। जाके सर से सर टकरा ले रहे हैं, ठीक है सर। लेकिन एक बच्चा खड़ा हुआ पीछे से, कहता सर, मैंने कहा हाँ बताओ, कहता सर एक तरीके की ओवरलैपिंग और हो सकती है। मैंने कहा कैसे? कहता सर अपन साइड से भी तो गले मिलते हैं ऐसे करके। और कैसे हो आज? बढ़िया। तो सर ऐसे ही इनको मिला दे तो एक अलग ओवरलैपिंग हो जाएगी। मैंने कहा बात तो सही कह रहा है यार, मैंने कहा बात तो सही कह रहा है। एक ओवरलैपिंग तो चलो हेड ऑन हेड, एंड ऑन एंड हो गई। अच्छा, इसको एंड ऑन एंड भी लिख लेना, नहीं तो कहोगे सर इसमें लिखा नहीं। लेकिन अगर चाहो सर तो ऐसा भी तो हो सकता है। मैंने कहा थोड़ा उसको बना के दिखा यार। कहता है लो आता हूं मैं बोर्ड पे। मैंने कहा ठीक है, कुछ ऐसा देखना जरा। ये दिख रहा है? दोनों ने साइड से सिर्फ गले मिले, तो ये देखो, ये इसको क्या कहेंगे सर? इसको कहेंगे साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। साइड से गले मिले ना, साइड बाय साइड
ओवरलैपिंग। समझ रहे हो, साइड से गले मिल रहा है। ओहो चलो, और क्या हाल है तेरा, बढ़िया चल रहा है सब, एक नंबर। और इसको पता है ऐसे भी बना देते हैं, फिर पता ऊपर वाले को अलग कर देते हैं, नीचे वाले को। क्या होता है कि भाई कहते हैं तू ऊपर वाला हिस्सा अलग कर ले, नीचे वाला अलग कर ले, तो इसको कुछ इस तरीके से बना देते हैं। इस तरीके से दिखाते हैं, फिर ये ऊपर वाला हिस्सा ऐसे मुड़ गया और नीचे वाला हिस्सा ऐसे मुड़ गया, इस तरीके से भी इसको दिखाया जाता है। लेकिन बात समझने वाली है सर कि पी के अंदर दो टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है। पी ऑर्बिटल में दो टाइप की ओवरलैपिंग है, दो टाइप की ओवरलैपिंग देखने को मिली। एक तो एज यूजुअल जो चली आ रही है, कौन सी सर, एंड ऑन एंड ओवरलैपिंग या फिर हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, एक तो ये वाली। और दूसरी वाली कौन सी जो चल रही है, जो एक नई आई है, जिसको अपन कह रहे हैं साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। अब सर क्या होता है, ये ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है बॉन्ड कितना स्ट्रांग होगा। ठीक है, पहले तो नाम दो सर, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग भी है सर, ये भी है। क्या दोनों को एक ही मान ले क्या सर? सर से मोड अलग है क्या, दोनों में बॉन्ड बनता है? मैंने कहा दोनों में बॉन्ड बनते हैं, लेकिन एक में सीधे गले मिलना पड़ता है, एक में साइड से। दोनों में फर्क है सर। जब आप सीधे गले मिल रहे हो तो आप ज्यादा एरिया कवर कर रहे हो, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मिलेगा। साइड से सिर्फ ठीक है, ओके डन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो यहां पर कम एरिया हो रहा है। मतलब सर आप कहना चाह रहे हो कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ये वीक होगा? मैंने कहा जी बिल्कुल सर, जितना ज्यादा। अब आप सोचो ना सर, ये मैंने बॉन्ड बनाया, ये देखो, ये एरिया ऑफ कांटेक्ट, ये ज्यादा मजबूत है क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं ये करूं तो ये मजबूत है ना, क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट आ रहा है, ज्यादा एरिया ऑफ ओवरलैपिंग। चार उंगली ने चार उंगली को ओवरलैप करके रखा है, लेकिन यहां पर सिर्फ एक उंगली ने एक उंगली को। तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कौन सा है? जिसमें ज्यादा ओवरलैपिंग होगी। और ज्यादा ओवरलैपिंग किस में दिख रही है? हेड ऑन हेड या फिर एंड ऑन एंड में। देखो कितनी ज्यादा ओवरलैपिंग है, देखो कितनी ज्यादा ओवरलैपिंग है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, साइड बाय साइड की, तो देखिए कितनी थोड़ी सी ओवरलैपिंग है। इसलिए साइड बाय साइड ओवरलैपिंग जो होती है वो थोड़ा सा वीक बॉन्ड बनाती है एज कंपेयर टू हेड ऑन हेड या फिर एंड ऑन एंड ओवरलैपिंग। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, अब समझना, आगे समझना। अभी तो खेल शुरू हुआ है। चलो, एंड ऑन एंड ओवरलैपिंग या फिर हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से मिलके एक बॉन्ड बन रहा है, जिस बॉन्ड को कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग या एंड ऑन एंड ओवरलैपिंग से एक बॉन्ड बनता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। ये बात हमेशा याद रखना सर, ये सिंगल बॉन्ड होता है। ये कैसा बॉन्ड होता है? ये हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। अभी मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं, आगे देखिए। और जो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग में जो बॉन्ड बनता है उसको अपन कहते हैं पाई बॉन्ड। क्या कहते हैं सर जी? पाई बॉन्ड। और ये पाई बॉन्ड हमेशा मल्टीपल बॉन्ड्स में प्रेजेंट होता है। पाई बॉन्ड हमेशा मल्टीपल बॉन्ड्स में प्रेजेंट होगा, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में आएगा। ये सिंगल बॉन्ड में कभी नहीं आता, क्योंकि सिंगल बॉन्ड कौन होता है? सिग्मा बॉन्ड। ये बताया था किसने? हमारे वीबीटी थ्योरी ने, ये कि सर ओवरलैपिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओवरलैपिंग होना चाहिए, और ओवरलैपिंग से ही बॉन्ड बनता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? ओवरलैपिंग से ही बॉन्ड बनता है, कुछ फर्क की बात नहीं है, बिल्कुल मजेदार बात है। डन डना डन डन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बात को एक और बार समझते हुए चलेंगे, बात को एक और बार समझते हुए चलेंगे। क्या बात को समझना एक और बार? अब समझो मेरी बात, अब समझो मेरी बात, अब समझो मेरी बात। पहले अपन ने ये देखा कि सर सामने रखने से बॉन्ड नहीं बन जाता है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। और कौन सी ऑर्बिटल की? वैलेंस शेल वाली ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है। हमने कहा ठीक है सर,
जब ओवरलैपिंग होती है तो दो तरीके से होगी सर। कितने तरीके से होगी? दो तरीके से। सर पहला क्या बताया? पहला बताया हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग या फिर एंड ऑन एंड ओवरलैपिंग। अगर ये ओवरलैपिंग हो गई तो कुछ और होगा। दूसरी होती है साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। ये दो चीज पड़ी। अगर एंड ऑन एंड या हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हुई तो कौन सा बॉन्ड बनेगा सर? सर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यस यस यस, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हुई तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सर जी पाई बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा सर जी? पाई बॉन्ड बनेगा। पाई बॉन्ड, बिल्कुल पाई बॉन्ड बनेगा, कंफर्म 101%। और एक चीज और है, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। सिग्मा बॉन्ड इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। ये बात याद रखना, ये नोट है। लिखना चाहो तो लिख लेना, बिकॉज ओवरलैपिंग एरिया इज मोर इन सिग्मा बॉन्ड as compared to pi bond। इस बात को याद रखना है बिल्कुल। सिग्मा बॉन्ड इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड बिकॉज ओवरलैपिंग एरिया इज मोर इन सिग्मा बॉन्ड एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। ठीक है, ठीक है, पक्का याद रखेंगे। इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्दी जल्दी, इतना चमका के नहीं चमका सर। सर दिल बना लो पहले, तो मजा आ गया, क्योंकि दिल दे दिया है, फटाफट कह दिया है। जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट जल्दी नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी हो जाए तो बताइएगा। डन 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 डन, यस यस। चलो पीछे जाओ। हाँ, अब क्या बोल रहा है देखते हैं। एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग डिसाइड स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। यही तो मैंने बोला सर, जितनी ज्यादा एक्सटेंड सिग्मा बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, मच मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इन सिग्मा बॉन्ड, इसलिए सिग्मा बॉन्ड ज्यादा मजबूत है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। ठीक है। आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो ऑपोजिट। मतलब अगर बॉन्ड बन जाता है, जैसे कि ये बॉन्ड बन गया, तो ये जो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन है इसकी स्पिन कुछ और होगी, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन कुछ और होगी। दोनों अपोजिट स्पिन के होंगे, ये कहना चाह रहे हैं बस। ठीक है, कि बॉन्ड बनने के बाद भी इनकी स्पिन कैसी होती है? अपोजिट होती है। कैसी होती है? अपोजिट होती है। हमने कहा ठीक है सर, बिल्कुल ईजी है सर। तो पहले 4 पॉइंट में कोई दिक्कत अगर नहीं है तो एक बार चमका लिख दो फटाफट। अगर क्लियर है तो एक बार चमका लिख दो फटाफट। जल्दी जल्दी चमका लिख दो फटाफट। जल्दी चमका लिख दो, फिर मजा आएगा। जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? डन? बढ़े आगे? ठीक है, ठीक है। अब ये कहना चाह रहे हैं सर ओवरलैपिंग से क्या होता है, बताओ पहले। ओवरलैपिंग से होता क्या है ये बताओ सर। जब भी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, क्या होती है? ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है तो सर बॉन्ड बनता है। अब वो कोई सा भी बॉन्ड बन सकता है सर, सिग्मा बॉन्ड हो चाहे अपना पाई बॉन्ड हो, बॉन्ड बनेगा। और अपन ने पढ़ा था सर, जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। याद करो, क्या तुम्हें याद है? बोलो यस और नो एक बार कमेंट सेक्शन में, क्या तुम्हें याद है? जल्दी जल्दी जल्दी। एनर्जी रिलीज होती है क्या नहीं होती है? बिल्कुल सर, एनर्जी रिलीज होती है। और अगर एनर्जी रिलीज होगी तो क्या कहलाएगा सर? एक्सोथर्मिक। क्या कहलाएगा? एक्सोथर्मिक। तो भैया ये कह दूं मैं कि ओवरलैपिंग जब भी होगी तो भैया वो कैसा होगा? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, 101% ट्रू है सर, 101% सच है। कड़वा सच नहीं है, अच्छा सच है कि जब भी ओवरलैपिंग होती है तो बॉन्ड बनता है।
बॉन्ड फॉर्म होता है, लिख लो, और बॉन्ड फॉर्म होता है तो भैया एनर्जी रिलीज होती है, हमने पढ़ा था, और एनर्जी रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक, तो ये बोल सकते हैं ओवरलैपिंग में एनर्जी एक्सोथर्मिक होता है, तो यही तो यहां लिखा है, देखो ना, यही तो यहां लिखा है। मैं क्या बोल रहा हूं सर, सारे तर्क मिला के चलेंगे तभी मजा आएगा भाई, वो कहते हैं ना मेल, सारी कड़ियों से कड़ी मिल जाए तभी तो मजा है। द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देखा, जब भी ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की तो कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, बिल्कुल। ये देखो, आहा, क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, आगे सुनेंगे। दैट मीन्स आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज, जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है एनर्जी रिलीज होती है, बिल्कुल 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 एक तरफा। साथ ही साथ इसने डायरेक्शन के बारे में भी बात करी थी। किसके बारे में, डायरेक्शन के बारे में। वैलेंस बॉन्ड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सर ये सारे पोस्टुलेट्स हैं किसके, वीबीटी के, जो कि आपसे पूछेगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पहला क्वेश्चन यही होता है, प्लीज राइट ऑल द पोस्टुलेट्स। पहला क्वेश्चन यही है। दूसरा क्वेश्चन, कितने टाइप के बॉन्ड बनाता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, तो सिग्मा और पाई। कितने टाइप की ओवरलैपिंग होती है, एंड ऑन एंड, हेड ऑन एंड, या फिर साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। तीसरा क्वेश्चन, दोनों में से सिग्मा ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्यों है, या फिर दोनों में से स्ट्रॉन्गर कौन है। तो सिग्मा इसलिए क्योंकि उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है सिग्मा बॉन्ड में एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। ठीक है, ये चार क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर मैंने ओवरलैपिंग करके दिखाई है। अभी और भी चीज दिखाऊंगा, अभी तो वो दिखाऊंगा जिससे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन पक्का आएगा। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, पहले जल्दी स्क्रीनशॉट लो फटाफट, तभी तो मजा आएगा, तभी तो मजा आएगा। स्क्रीनशॉट तो लो फटाफट, जल्दी। हो गया डन, चल पहले इसका और ले लो यार सर, लो ले लिया, ठीक। ये देखिए टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, 2 टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। जल्दी बता दो भैया कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जल्दी बता दो। कौन सी ओवरलैपिंग होती है, सर 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 आपने अभी तो पढ़ाया, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। ठीक है, या फिर इसी का एक और नाम बताया था सर, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, सॉरी बार बार क्या बोलते रहा हूं, एंड ऑन एंड ओवरलैपिंग। अच्छा, ये बॉन्ड किस किस के बीच में बन सकता है, सर ये बॉन्ड दोनों के बीच में बन सकता है, ये बॉन्ड दोनों के बीच में बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एस ऑर्बिटल के बीच में भी एंड पी ऑर्बिटल्स के बीच में भी, मतलब दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं ये बॉन्ड बनाने के लिए, दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रूफ चाहिए, चलो भैया प्रूफ दे देते हैं। अरे सर हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है फिर भी बताएंगे। ये देखिए भैया, पी पी के बीच में बना के नहीं बना सिग्मा बॉन्ड, बना है सर हेड ऑन हेड। ये देखिए एस और पी के बीच में बना है कि नहीं बना सिग्मा बॉन्ड, बना है सर। पी एस एस के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना है कि नहीं बना है, बिल्कुल बना है सर। लेकिन पाई बॉन्ड के साथ ये खुशनसीब भी नहीं है। पाई बॉन्ड सिर्फ किसके साथ बनता है, पी ऑर्बिटल के साथ। किसके साथ बनता है, पी ऑर्बिटल के साथ। यह बात हमेशा याद रखना। तो सिग्मा बॉन्ड में एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लिख लो वहां पर, बोथ कैन पार्टिसिपेट, बोथ कैन पार्टिसिपेट। लेकिन जब भी बात करें हम किसकी, पाई बॉन्ड की, तो ओवरलैपिंग कौन सी है, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। और अगर साइड बाय साइड ओवरलैपिंग है तो एक बात जरूर सुनते हुए चलना, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग है 101% पाई बॉन्ड बनता है। हां पाई बॉन्ड बनता है, और यह सिर्फ होती है किसके बीच में, पी ऑर्बिटल्स के बीच में। इसमें एस पार्टिसिपेट नहीं करता है, पी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करती है, पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करती है, नहीं करती है। जल्दी बता दीजिए, यहां तक क्लियर हो गया हो तो फटाफट। मेरे हिसाब से तो यहां तक कहानी क्लियर होगी।
पक्का? तो एक बार जरूर हो जाए। चम चम चमका, चम चम चमका, बिल्कुल। चलो मजा आ गया सर, और क्या। ये लो भाई, चलो जल्दी लिखेंगे एक बार चमका, फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर और मजा आएगा सर। अभी तो मजा ही मजा आएगा, अभी कहां टेंशन ले रहे हो, अभी कहां टेंशन ले रहे हो। जल्दी 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 जल्दी, फटाफट, तेजी में तेजी में तेजी में तेजी में, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? डन? चमका? ठीक है। चलो एक और चीज बताऊंगा, अब एक और मजेदार चीज। ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब देखो आप सर, आपके पास 3 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चिल एकदम। जब हम सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं तो ऐसा कुछ होता है, और सर सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। सर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये समझ गया उसका काम हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। लेकिन जब मैं बात करता हूं डबल बॉन्ड की, तो डबल बॉन्ड ऐसा, तो सर डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड और एक, ओके सर ओके, और एक पाई बॉन्ड होता है। बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं देखूं डबल बॉन्ड में, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड में तो हमेशा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। सर बिल्कुल सही बोल रहा हूं, एक तरफा। लेकिन जब बात करी जाए ट्रिपल बॉन्ड की, नर 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 न, जब हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो सर सुंदर चीजें देखने को मिलती है, सुंदर चीजें। ये जो होता है बीच वाला, इसको मान लो सिग्मा बॉन्ड, और ऊपर वाला इसको कहेंगे पाई बॉन्ड, और नीचे वाला इसको भी कहेंगे पाई बॉन्ड। बॉन्ड हो गया, ठीक है। चलिए, तो कहने का तात्पर्य यही है सर, कि अगर सिंगल बॉन्ड हुआ तो क्या कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड, और अगर डबल बॉन्ड हुआ तो एक सिग्मा एक पाई, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो सर एक सिग्मा और 2 पाई, ठीक है। याद रख लेंगे ये सर, ये चीज जिसको भी याद हो गई उसका काम हो जाता है। सर 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कंफर्म आएगा 1 नंबर का क्वेश्चन, 101% कह रहा हूं सर, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। नहीं आए तो बात वाली बात। यही वीबीटी ने समझाया था सर, यही जान लगाई थी वीबीटी ने पूरी। मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा क्यों फील हो रहा है, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला थोड़ा सा इसमें इंटरफेयर ज्यादा कर रहा है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और C फॉर ट्रिपल बॉन्ड, कहोगे सर C फॉर ट्रिपल बॉन्ड कहां से आ गया। मैंने कहा ठीक है, हो जाता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी, फटाफट फटाफट। हो गया, डन। चलो एक चीज दिखाता हूं, जैसे आपने p ऑर्बिटल देखी, पहले ऐसे p सबशेल होती है, और p सबशेल में तीनों p की ऑर्बिटल होगी। कौन कौन सी, px, py, pz। मिलाऊं, देखो ये देख रही है, 3 एक्सिस बना दी। चलो बनाओ, नर नर न, ये एक, ये दूसरी, ये तीसरी। दिख रहा है आपके पास, ये मान लो एक्स एक्सिस हो गई, इसको मैं कैसे छोटा करूं भाई, बड़ा करने का कोई तरीका,
हाँ सर, बड़ा क्यों कर रहे हो आप? मेरे को थोड़ा अच्छा दिखेगा। ठीक है, हाँ अब देखो सर, एक्सेस लिख दो जो आप लिखना चाहो। ये एक्स मान लो, ये कलर नहीं बाबू, ये कलर एक्स वाई जेड, ठीक है। एक और ऑर्बिटल ले लो, एक और डुप्लीकेट कायम करो, ठीक है। ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, दिख रहा है? अब समझना सर, जब ये पास आएंगी ओवरलैपिंग करने की सोचेंगी, तो ये जो y वाली है और ये जो y वाली है, ये क्या हो जाएगा? ये सामने से टकरा रही है, हेड ऑन हेड टकरा रही है। कैसे टकरा रही है? हेड ऑन हेड। तो यहां पर बनेगा सर सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा सर यहां पे? सिग्मा बॉन्ड। और जब ये नजदीकी और बढ़ेंगी, तो ये देखो, ये वाली है कौन सी? एक्स वाली, ये भी एक्स वाली है, ये दोनों आएंगी सर, ये तो साइड से गले मिलके जाएंगी, साइड से गले मिलेंगी। और कैसे हो? बढ़िया। तो सर नारन नारन, ये वाली और ये वाली, ये दोनों फॉर्म करेंगी पाई बॉन्ड। क्या फॉर्म करेंगे ये लोग? पाई बॉन्ड। अब समझना, जब ये पास आ गए, ये पास आ गए, तो ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, ये भी तो पास आएंगे। ये वाली कौन सी? जेड वाली, जेड जेड, ये भी तो पास आएंगे। और ये पास आके देखो क्या बना रही है, ये भी तो साइड और साइड है, ये भी तो साइड है भैया। हेड तो ये होता है, एंड ये होता है, लेकिन ये भी क्या हो रहा है? साइड बाय साइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर, ये भी तो साइड है। ओ माय गॉड सर, ये तो हो गया गेम। तो ये वाली और ये वाली, ये भी कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेंगे सर? ये भी फॉर्म करेंगी पाई बॉन्ड। तो देख रहे हो, पहले बना सिग्मा बॉन्ड, फिर बने आपके पाई बॉन्ड। सर मतलब ये बात कंफर्म है, जब तक है जान तब तक आएगा सिग्मा बॉन्ड। पहले सिग्मा बॉन्ड आएगा ही, उसके बाद ही पाई बॉन्ड आएगा। आपको सोचिए, आपके पास 3 टाइप के बॉन्ड है, ये इसमें भी सिग्मा होता है, इसमें भी सिग्मा होता है, इसमें भी सिग्मा होता है। तो सिग्मा तो कंपलसरी है। पाई बॉन्ड को आने के लिए सिग्मा आना जरूरी है, लेकिन अकेले सिग्मा बॉन्ड को आने के लिए पाई की जरूरत नहीं है। इस बात को याद रखते हुए चलना है। तो सिग्मा इज कंपलसरी, पाई बॉन्ड इज टेम्पररी। कभी आ गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन सिग्मा तो आएगा ही आएगा, सिग्मा तो आएगा ही आएगा। जल्दी नोट डाउन करेंगे सर, बिल्कुल शानदार तरीके से ड्रॉ किया है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए सर, नहीं तो लड़ाई बहुत जम के हो जाएगी, नहीं तो लड़ाई बहुत जम के हो जाएगी। मतलब आप ये मान के चलिए इतनी जम के होगी ना कि दे भमा भम, दे भमा भम, एक तरफा। चलो हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? डन 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 डन। ओके, समझ में आया? चलिए सर। अरे यार, ये इतना बढ़िया डायग्राम बनाया यार, तुम लोग बोलते नहीं हो तो मजा नहीं आता यार। फिर बोल दिया करो सर, एक तरफा बोले तो झकास, बोले तो झकास। ठीक है, ये देखिए सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इट इज फॉर्म बाय द हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड ऑन हेड या फिर हेड ऑन, और एंड टू एंड ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मतलब जो उसकी एक्सिस होती है ना, न्यूक्लियस के अराउंड अपन एक्सिस ड्रॉ करते हैं, उसको कहते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सियल ओवरलैपिंग, मतलब साथ साथ ओवरलैपिंग हो रही है तो इसको क्या कहते हैं? एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो रही है, इसलिए एक्सियल ओवरलैपिंग कहा जाता है। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय फॉलोइंग ओवरलैपिंग। इस ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है सर? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड सर? सिग्मा बॉन्ड। और कौन कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है वो पॉइंट भी लिख लेना। तो सर एस एंड पी ऑर्बिटल्स दोनों पार्टिसिपेट कर सकती हैं सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। कौन कौन बना सकता है सर? एस एस बना सकती हैं सिग्मा बॉन्ड, और सर एस और पी मिलके भी बना सकती हैं सिग्मा बॉन्ड। हाँ, और सर अपन ने देखा है
sp और p मिलके भी आपका बना सकती हैं सिग्मा बॉन्ड। तो ये तीन आपके कॉम्बिनेशंस होते हैं इसके अंदर जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके कौन सा बॉन्ड बनाती हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाती है। चलो भैया जल्दी 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 स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी 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 स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, मजेदार तरीके से आगे बढ़ते हैं, शानदार तरीके से आगे बढ़ते हैं और मजा ही मजा आने वाला ये बात है। चलो डन 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 डन। चलो बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, पक्का ना। चलो हटा दू, ठीक करो, करे चेंज, ठीक। अब आता है सर जी अपना पाई बॉन्ड। अपन ने बात कर ली किसके बारे में सर जी, अपन ने बात कर ली सिग्मा बॉन्ड के बारे में। अब पाई बॉन्ड आ गया, ठीक है सर। पाई बॉन्ड देखो रे देखो, पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय द साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। कौन सी सर, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। साथ ही साथ इसी को कहते हैं लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। राइट एंगल टू देयर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स फॉर्म्स अ बॉन्ड। तब जाके ये एक बॉन्ड बनाते हैं और वो बॉन्ड कौन सा होता है सर जी, वो होता है आपका सिग्मा बॉन्ड, सॉरी पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड। ये देखिए ना, px px, ये देखो px px, जस्ट px px px, बॉन्ड बना लेंगे साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, py py साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। तो ये चीज कहां देखने को मिलती है सर, ये देखिए, और ये मैंने आपको सेम बना के दिखाया था, पीछे बनाया था कि नहीं। इसी तरीके से आपका क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, पाई बॉन्ड। सर सारी चीज मैं आपको पीछे दिखा चुका हूं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ दिया हो, ठीक है। बाकी ये भी बता ही दिया था, अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करो तो 1 सिग्मा 2 पाई, डबल बॉन्ड की बात करो तो 1 सिग्मा 1 पाई, और सिंगल बॉन्ड की बात करो तो 1 सिग्मा 1 सिग्मा। बिल्कुल शानदार, लाजवाब, मजा आ गया सर। क्या आ गया सर जी, मजा आ गया। मैंने कहा ठीक है, डन। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे तो एस और एस ओवरलैपिंग। देखिए एस ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड हो जाएंगी, क्या बना लेगी, एस एस ओवरलैपिंग। और इधर पे देखिए एस और पी, एस ऑर्बिटल ये रही गोलू गोलू, और ये डंबल, ये मिलके क्या बना लिया, एसपी ओवरलैपिंग। और यहां पर अगर पीपी ओवरलैपिंग की बात करें तो ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड। इधर इनने सिग्मा वाला बताया, पाई वाला नहीं बताया। मैंने कहा ठीक है, पाई वाला मैंने बता दिया, टेंशन क्यों ले रहे हो, पाई वाला मैंने बता दिया सर। डन 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 डन, बिल्कुल। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा दिख रहा है थोड़ा, रंगीन 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 रंगीन। जल्दी हो जाए तो बताइएगा। डन, चलिए। ओ ड्रॉबैक की बात हो गई, लेकिन उससे पहले मेरे को एक चीज और बतानी है। ये तो हो गया था, ड्रॉबैक आ गए सर, ड्रॉबैक आ गए। हाँ थ्योरी खत्म, पहले ये देखो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा CH4 में बताइए कितने सिग्मा बॉन्ड है, CH4 में बताइए कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो कुछ नहीं करना, उसको ओपन करना, एक ऐसा बनाता है, एक ऐसा बनाता है, एक ऐसा और एक ऐसा, यही होता है कि नहीं होता। तो आप देखिए, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, चौथा सिग्मा, तो क्या हो गए, 4 सिग्मा बॉन्ड। क्या हो गया सर, 4 सिग्मा बॉन्ड। बस क्या दिक्कत की बात थी। ऐसी एक और क्वेश्चन आ जाए, मान लो वो बोलेगा ये बताइए कितने सिग्मा है और कितने पाई बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। मैंने कहा ठीक है 2 मिनट में बता देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या दिक्कत की बात नहीं है, आप समझो। सर देखिए यहां पर पाई कितने हैं, आपके पास एक ही पाई है, तो यहां पर पाई बॉन्ड हो जाएंगे एक पाई बॉन्ड हो गया। लेकिन जब सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे तो सर देखिए सिग्मा 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 और एक पाई, तो 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, जो आपसे बनने चाहिए। सर मजेदार है सर, टेंशन क्यों ले रहा हूं, मैं हूं ना, हर क्वेश्चन के लिए अपन तैयार हैं, बस इनको आने तो दो। इनसे बोलो कि तुम बताओ भाई कौन सा क्वेश्चन बताना है, अपन सबको देख लेंगे, लाइन से देख लेंगे बिंदास तरीके से, ठीक है। डन, पक्का, बोलो जल्दी, बोलो यस और नो। सर जी बिल्कुल क्लियर है सर, 1 नंबर, बोले तो झकास, बोले तो झकास। चलो अब सारे स्क्रीनशॉट ले लो।
ये लो पहला, जल्दी जल्दी, ये देखो दो सबशेल टकरा रही थी, आंखों में आंखें देखते हुए, ठीक है, आंखों में आंखें देखते हुए, वो कहते हैं ना आंख से आंख मिलाते हुए टकरा रहे थे, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जल्दी। ये वही कि ऑर्बिटल्स की जब भी ओवरलैपिंग होती है तो क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। बहुत शानदार, ये देखो दो टाइप की ओवरलैपिंग, एड ऑन एंड, हेड ऑन एंड, नहीं एंड ऑन एंड, हेड ऑन हेड, और आपकी साइड बाय साइड। साइड बाय साइड से पाई बॉन्ड, हेड ऑन एंड से सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है, क्योंकि ज्यादा ओवरलैपिंग का एक्सटेंट एरिया होता है। ये देखिए सर, पी ऑर्बिटल में दो टाइप की ओवरलैपिंग होती है, एक तो आपकी हेड ऑन हेड और आपकी साइड बाय साइड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। और ये आपका एसपी में आपका बनता है कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बनता है, बिल्कुल। और ये आपका फाइनली एस एस, जिसमें आपको बनता है हेड ऑन हेड, मतलब सिग्मा बॉन्ड यहां पे भी बनेगा। तो सर यहां पर है आपकी वीबीटी समाप्त, बिल्कुल। कोई तकलीफ हुई क्या वीबीटी में, जल्दी बोलो, वीबीटी चमका के नहीं चमका, वीबीटी चमका के नहीं चमका, जल्दी बोल दो, जल्दी जल्दी जल्दी, वीबीटी चमका के नहीं चमका, चमका ना, शानदार। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी फटाफट। चमक गया तो भैया जल्दी नोट डाउन कर लो, जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो। हो गया डन। चलो अब भैया इसकी भी कुछ खामियां थी, इसने अपना थ्योरी व्योरी दे दी, अब बढ़िया स्टेज में बैठ गया एकदम यूं, हाँ भाई कोई है क्या सामने, तो पीछे से फिर एक हाथ उठा, इसका थोड़ा सा डर तो लगा, लेकिन इसने कहा हाँ बताओ बताओ क्या दिक्कत है। कहता सर एक डाउट है, कहता सर कभी कभी ये होता है कि जब ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है तो उसके पास या तो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है या तो डबल इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब एक ही ऑर्बिटल ने दो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किया होता है। जैसे कि ये देखो, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास एक भी नहीं थे, ओवरलैपिंग के पास भैया इनके पास दो इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आपने ऐसा कोई केस तो डिस्कस नहीं किया। ये देखो इसके पास एक ही था, दोनों ने ओवरलैपिंग करी, एक सिंगल हो गया, आपने कुछ भी नहीं, मतलब आपने ये सिंगल और डबल का केस, मतलब आपने ना तो कहीं से पैरामैग्नेटिक की बात करी या आपने कहीं से डायामैग्नेटिक की बात भी नहीं करी कि कोई पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक है तो क्यों है, किस लिए है, इसकी बात नहीं करी, जो कि ऑक्सीजन के साथ देखने को मिल रहा है। ऑक्सीजन का जो कैरेक्टर है वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है, तो उसको तो आप डिफाइन ही नहीं कर पाए, उसको आप बता ही नहीं कर पाए कि कैसे होगा, क्या होगा, किस लिए होगा। तो यार अब हमारा दिमाग खराब हो गया। हमने कहा ठीक है, देखो द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन दोनों को जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी, इन पॉइंट्स को इलैबोरेट ही नहीं कर पा रही थी। क्या करें, फॉर्मेशन ऑफ यूनी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी, कि जरूरी नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है आधा बॉन्ड बनता था, रेजोनेंस वाला जो फंडा था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो यार अब ये फंस गए भाई, इनकी एकदम सांसें फूल गई, ऐसे करते करते क्या बोले, चुपचाप, एकदम चुपचाप खड़े। तो ये सारे इनके क्या बन गए सर, ड्रॉबैक्स बन गए, जिसके चलते कोई ना कोई थ्योरी तो फिर से मार्केट में आने वाली थी। मैंने कहा ठीक है लाएंगे, तूफान मचाएंगे, तभी तो बात है। इनने कह दिया ओवरलैपिंग करनी है, हमने आपकी बात मान ली, लेकिन किस किस की ओवरलैपिंग करनी है, एस एस में, मतलब आप 1s की ओवरलैपिंग 2s के साथ कर सकते हो क्या? 1s वाली ऑर्बिटल की एनर्जी कुछ और होगी, 2s की ऑर्बिटल की एनर्जी कुछ और होगी। आपने s को p से ओवरलैप करा दिया, लेकिन अगर देखें तो s की एनर्जी कुछ और है और p की एनर्जी कुछ और है, s का शेप कुछ और है, p का शेप कुछ और है, कैसे ओवरलैपिंग कर दी? बराबरी थोड़ी है, लड़ाई हमेशा बराबरी वालों में होती है। अब भैया मैं क्या करूं, 5वीं वाले बच्चे को और 10वीं वाले बच्चे को साथ में रख दूं और दोनों को 10वीं का पेपर दे दूं, क्या 5वीं वाले के साथ नाइंसाफी नहीं हो जाएगी? 5वीं वाला बोलेगा मैं क्यों दूं 10वीं का, मैं तो 5वीं का दूंगा, मैं तो 5वीं वालों के साथ लड़ूंगा, 10वीं वालों के साथ थोड़ी लड़ूंगा। तो कहने का यही तो मतलब है, बराबर रखो ना भाई। अगर 1s है तो 1s से लड़वाओ, और अगर 2s है तो 2s से लड़वाओ, और अगर s है तो s से लड़वाओ, p से क्यों लड़वा रहे हो? और चलो लड़वा भी रहे हो तो फिर भैया टाइम दो, कुछ तो ऐसा करो कि दोनों के बीच में समानता हो, तभी तो लड़ाई में मजा है। फिर तो वही वाली बात कर दी आपने, एक ऊपर एक नीचे हैं। अब आप चाह रहे हो कि भैया चेन्नई का मैच आरसीबी से हो जाए,
है ना, आरसीबी के पास बॉलिंग ही नहीं है, ये तो तुमने बोल दिया ना, ये आपकी सीएसके हो गई और ये आपकी कौन सी हो गई, आरसीबी हो गई। हारना ही हारना है, हारना ही हारना है, क्या कर सकते हैं भाई, बराबर स्ट्रेंथ रखो, बॉलिंग भी तो लाओ, बॉलिंग ला ही नहीं रहो, बैटिंग के दम पे सोचो जीत जाओगे, जीत पाओगे क्या, नहीं। तो सर यहां पर ये फंस गए। तो अब एक और कंसेप्ट आएगा जो ये बोलेगा कि सर ओवरलैपिंग तो होगी, सही बोला वीबीटी भाई ने, ओवरलैपिंग तो होनी चाहिए, लेकिन सर ओवरलैपिंग जब तक नहीं हो सकती जब तक जो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है उनकी एनर्जी और शेप बराबर ना हो, बराबर ना हो। ये कोई बताएगा, और ये कौन बताएगा ये तो आगे ही पता चलेगा सर, अभी तो हमें भी नहीं पता है। ठीक है, डन। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। तो यहां पर अपन वीबीटी को वाइंड अप करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का समय आ चुका है, इसलिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को थोड़ा समाप्त होना पड़ेगा। ये लिख लीजिए, द फॉर्मेशन ऑफ सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज ऑल्सो कैनॉट बी एक्सप्लेन बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ऑल द ड्रॉबैक्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज एक्सप्लेन बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और हाइब्रिडाइजेशन भी होगा। ठीक है, एमओटीज एक्सप्लेन करेगा, नहीं तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, डन। ओ फाइनली समाप्त। तो यहां पर आपका पूरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समाप्त होता है, शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से, लाजवाब तरीके से, कोई दिक्कत की बात देखने को नहीं मिली है। डन डना डन डन, क्या बोलेंगे सर, डन डना डन डन, आप सब जानते हैं। चलो एक बार बढ़िया मजा आया तो बोलो यस और नो, जल्दी। मजा आया है तो जल्दी बोल दो भैया यस और नो, जल्दी चमकाना सबको, चमक गया तो जल्दी एक बार यस और नो हो जाए, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी बहुत जम के। यस और नो, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट, हो गया, डन। आप सभी जानते हैं सर इसी शानदार तरीके से आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है मैग्नेट पेंट्स, और हर टीचर लगा हुआ है बढ़िया तरीके से। तो ये शानदार लेक्चर, मजेदार लेक्चर को यहीं पर अपन क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। ठीक है, आप सभी जान रहे हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे रेगुलरली सीबीएसई पूरा पढ़ाया जाता है, और 11th 12th के रेगुलर लेक्चर्स मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, मैं कह रहा हूं प्राप्त किए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं आपको फुल शानदार तरीके से। साथ ही साथ अगर मैं आपको बोलूं तो लाइव लेक्चर्स भी कराए जाते हैं, और आपके पीवाईक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सब कुछ वन शॉट के साथ करवाया जाता है। साथ ही साथ अगर मैं, और ये सिर्फ केमिस्ट्री की बात नहीं है, हर सब्जेक्ट में आपको करवाया जाता है। और अगर अपन हिंदी मीडियम की बात करें तो सर सीबीएसई बोर्ड के साथ आपका बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इनको भी कवर अप करते हैं बहुत शानदार तरीके से। और दिल्ली बोर्ड तो इंग्लिश मीडियम में कवर हो ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, इनको भी कवर किया जाता है एकदम शानदार तरीके से। ठीक है, और मैंने आपको कहा था ई बुक्स और ई नोट्स भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, फटाफट ले लो सर, फटाफट ले लो, तभी मजा आने वाला है। शानदार है, बढ़िया है। तो भैया इस लेक्चर को अगर शानदार लगा हो तो शेयर और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और कोई नया आया हो तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे चैनल को। अगर आप एक बार सब्सक्राइब कर लोगे तो सारे लेक्चर्स आपको जब भी आते हैं ना तुरंत पता चल जाएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो अब मिलेंगे कल, क्योंकि वीबीटी की जो गलतियां हैं उसको लेके आने वाला है 2 थ्योरीज शानदार वाली, जो मिलेगी कल। सर कल कितने बजे आने वाले हैं? मैंने कहा सेम टाइम, सेम जगह, सेम टीचर, सेम ऑडियंस। अगर कोई नया हो तो बता देना, उसको भी देख लेंगे, सबको ले आएंगे, फटाफट ले आइए, सबको बिठा लेंगे, कोई कहीं नहीं जा पाएगा। तो कल मिलते हैं, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।